धर्मपाल जी से मेरा परिचय एक इत्तेफाक था। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, कोई सेमिनार में दिल्ली गई थी और दिल्ली से जब वो लौट के आई तो बहुत सारे पेपर्स, जो आजकल एक बन गया है परंपरा, तो उसमें पेपर जो आए थे उसकी एक पूरी फाइल थी। मैं ऐसे ही उसको पलट रहा था तो उसमें मेरी नज़र गई, एक लड़की है नंदना रेड्डी। नंदना रेड्डी की माँ स्नेहलता रेड्डी थी, जो मलयालम फिल्म में एक्टिंग करती थी और इमरजेंसी के दौरान उनको बहुत प्रताड़ना दी गई थी। नंदना उनकी बेटी थी और वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करती थी। मेरा परिवार भी जॉर्ज के साथ जुड़ा हुआ था इमरजेंसी के दौरान। तो जब नंदना का नाम उस पेपर पे मैंने पढ़ा तो मेरी जरा जिज्ञासा बढ़ी कि क्या लिखा है उसमें। उसमें पहले सेमिनार का जो पेपर के पहले 4 लाइन द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी की किताब से उद्धृत किया था, पर वो 4 लाइन थी गांधी जी की। आप सब उससे परिचित हैं, जो गांधी जी ने 1931 में वहाँ कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कि वी वर फार मोर एजुकेटेड 100 years ago than we are today, and the British dug at the root of this beautiful tree and left it exposed, and in due course of time the beautiful tree withered away। ऐसा उस गांधी जी ने कहा था। उस किताब धर्मपाल जी ने वो छापा था और नंदना ने उसको वहाँ से उठाकर अपने पेपर की पहली 4 लाइन की रूप में दिया था। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी, ऐसी बात मैंने पहली बार पढ़ी थी। तो मैं उस किताब को ढूंढने लगा। बहुत मुश्किल से मुझे वो किताब मिली। दिल्ली की एक छोटी सी किताब की दुकान डिफेंस कॉलोनी में एक आदमी चलाता था, बंद कर दिया उसने। उसकी किताब की दुकान में एक प्रति मुझे मिली ब्यूटीफुल ट्री की, जो दक्षिण से छपी थी उस टाइम। क्लॉड ने और हम लोगों ने बाद में छापा, पहले वो दक्षिण में छपी थी कहीं। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरी छक्के छूट गए। मेरी इतनी मान्यताएं धराशायी हुई और इतने सवाल खड़े हुए कि मैं हिल गया। तब तक किसी किताब ने इतना बड़ा असर मेरे पे नहीं डाला था, लेकिन इतना बड़ा असर कभी नहीं डाला। तो मैं ढूंढने लगा कि ये कौन है धर्मपाल जी। हिंदुस्तान में किसी को ढूंढना हो बहुत मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि एक थ्योरी चलती है वेस्ट में कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 6 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी मैं किसी को जानूंगा, वो किसी को जानेगा, वो किसी को जानेगा, वो किसी को जानेगा। आप 6 बार में आप पहुंच जाएंगे उस, बस वो कौन सी कड़ी है वो ढूंढना। तो इत्तेफाक था, मेरी दो फोन में ही मुझे धर्मपाल जी का पता चल गया। पता चला वो सेवाग्राम में रहते हैं। मैंने उनको फ़ोन, उनका नंबर भी मिल गया। उस टाइम मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं। फ़ोन किया और मैंने उनको न्योता दिया। हमारा एक सेमिनार हो रहा था मसूरी में, आने के लिए। खैर वो कहानी लंबी हो जाएगी, पर उसके तुरंत बाद ही हम लोगों का ऐसा कुछ संबंध बन गया कि वो गर्मी के दिनों में 1.5-2 महीने, क्योंकि सेवाग्राम में बहुत गर्मी हो जाती थी।